ईद उल फितर की आमद, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। बाज़ारों में बच्चों और खवातीन की हिफाजत के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम। रश के औकात में खुसूसी वुमेन पुलिस स्क्वाड टीमों का पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिलों पर गश्त होगा। स्क्वाड बाज़ारों मार्केटों में शॉपिंग के लिए आए खवातीन को हरासा करने के वाक़यात की रोकथाम करेगा। बाज़ारों में समाज दुश्मन अनासर की कड़ी निगरानी भी होगी। खवातीन बच्चियों को परेशान करने के वाक़यात का सदेबाप भी करेगा। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्कियाँ। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ग्रेड 22 में तरक्की। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अबील अहमद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा की ग्रेड 22 में तरक्की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर समान को भी ग्रेड 22 में तरक्की मिल गई। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डिवीजन BA नासिर की ग्रेड 22 में तरक्की। पुलिस सर्विस के गुलाम नबी मेमन मोहम्मद फ़ारूक मजहर की ग्रेड 22 में तरक्की। फ़ारूक मजहर को DG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाहौर तैनात कर दिया गया। FBR में ग्रेड 17 से 20 के 13 अफसरान के तकर्रुर तबादले। आयशा नियाज चीफ HR कस्टम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तैनात। आमिर रशीद को एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कस्टम इस्लामाबाद लगा दिया गया। समीर मुस्तंसर ताडर फैसलाबाद से कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट मुल्तान तैनात। साइमा अयास एडिशनल डायरेक्टर नेशनल न्यूक्लियर डिटेंशन NNDA लाहौर तैनात। साकिबुल रहमान एडिशनल कलेक्टर इन्फोर्समेंट पेशावर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुश्ताक अली शहानी को एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स कराची तैनात कर दिया गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 71वां इजलास मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। पंजाब में लीमू की पैदावार बढ़ाने के लिए 1 अरब 43 करोड़ मंजूर। गुजरात सरगोदा रोड की बहाली के लिए 1 अरब 23 करोड़ मंजूर। चिन्योट में नए DHQ अस्पताल के क़याम के लिए 1 अरब 1 करोड़ रुपए की मंजूरी। इजलास की सदारत चेयरमैन PNG बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फ़ंड के डेलीगेशन की मुलाकात। नूरुल अमीन महंगी ने अवामी इफ्लास से मुतालिक इस्लाहात बारे आगाह किया। ख़वातीन व बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और जिनसी तशद्दुद के खात्मे बारे गुफ्तगू। वफ़द की जिनसी तशद्दुद के खात्मे के लिए पॉलिसी साज़ी और स्टेक होल्डर्स की तरबियत में ताउन की पेशकश। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मेयो अस्पताल का दौरा। CCTV रूम, मेडिसिन स्टोर, कार्डिक और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। OPD में मरीजों से मुलाकात की। तिबी सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने हंगामी इजलास की सदारत भी की। अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें और ड्यूटी रोस्टर अवेजा करने की हिदायत। सेक्रेटरी हेल्थ असमत महमूद की गंगाराम अस्पताल आमद। सफाई अमले और रिकॉर्ड में संगीन कोताहियाँ। इमरजेंसी DMS दफ्तर से खैर हासिल। मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड कल मुकम्मल। अहम तफसीलात कायम। जनरल स्टोर और दीगर स्टोर के इंचार्ज भी गायब। वॉशरूम्स में सफाई न होने पर सख्त बरहमी। अस्पताल इंतजामिया से 24 घंटों में वजाहत तलब कर ली। इश्तिहारी मुहिम के लिए पेनाफ्लेक्सिस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत का शहर में सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का हुक्म। हाल ही में केनाल रोड अंडरपासेस को इश्तिहारी मुहिम के लिए दिया गया ठेका खतरे में पड़ गया। केनाल रोड अंडरपासेस के कॉन्ट्रैक्टर्स को पेनाफ्लेक्स के इस्तेमाल से रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को पेनाफ्लेक्स के जरिए इश्तिहारी मुहिम की इजाज़त दी गई थी। PHA अब केनाल रोड अंडरपासेस पर भी डिजिटल बोर्ड लगवाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब वाइल्ड लाइफ का बड़ा इकदाम। शेर, चीते और तेंदुए को रेगुलेट करने के लिए डिक्लेरेशन मुहिम का आगाज। बड़ी बिल्लियाँ रखने वालों को 30 दिन में इन जानवरों को डिक्लेयर करने का हुक्म। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने बड़ी बिल्लियों को डिक्लेयर करने का पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। वाइल्ड लाइफ पंजाब ने सहूलत के लिए 5 ऐप मुतारिफ करवा दी। तरबेला डैम में पानी की सतह बदस्तूर 14 से 2 फीट के डेट लेवल पर बरकरार। पानी जखीरा करने की इंतहाई सतह 1550 फुट रिकॉर्ड।
दूसरे बड़े मंगला डैम में सिर्फ 20 फुट तक पानी का जखीरा बाकी रह गया। मंगला डैम में पानी की सतह 1050 के डेड लेवल से सिर्फ 20 फुट ज़्यादा है। महकमा मौसमियात का कहना है पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद पानी की आमद का सिलसिला शुरू हो सकेगा। पीपीएससी का महकमा वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज समेत 5 महकमा जात के तहरीरी नताइज का ऐलान। महकमा वाइल्ड लाइफ में असिस्टेंट डायरेक्टर की 9 असामियों पर 45 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के लिए 22 उम्मीदवार कामयाब। पीपीएससी ने नाकामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें अपनी वेबसाइट पर अवेजा कर दी। सरकारी अस्पतालों बीएचयू आरएससी की निजकारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जनरल अस्पताल के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया, रैली भी निकाली। सदर वाईटीए पंजाब डॉक्टर शुएब नियाजी का कहना है कि निजकारी का प्लान खत्म नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरेकार पंजाब भर में फैला दिया जाएगा। निजकारी से इलाज महंगा और गरीब मरीजों की पहुंच से दूर हो जाएगा। लेस्को में नए चीफ एग्जेक्टिव की तैनाती का मामला पेचीदा होने लगा। मौजूदा चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर के रिटायरमेंट में चंद रोज बाकी। सराय के मुताबिक लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चीफ एग्जेक्टिव का फैसला न कर सका। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा दरख्वास्त मांग ली गई। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कई माह से कंपनी में तरक्कियों का बोर्ड भी नहीं करवाया। लाहौर के 93 शाहराहों पर पैचवर्क लगाने की हिकमत अमली तैयार के बाद पैचवर्क लगाने का आगाज कर दिया जाएगा। शहर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर केनार रोड पर पैचवर्क का काम अव्वलीन बुनियादों पर किया जाएगा। पैचवर्क लगाने के लिए एलडी और टीपा के दरमियान सड़कों की तकसीम कर ली गई। शाहराहों पर पैचवर्क का काम मुख्तलिफ फेज में किया जाएगा। स्कूल्स के नए औकात कारजारी। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल्स में जुमे को 12 बजे छुट्टी होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगे। दूसरी शिफ्ट का आगाज दोपहर 1 बजे होगा और छुट्टी 5 बजे होगी। स्कूल्स के नए औकात कार 4 अप्रैल से नाफिज अमल होंगे। टीचर की डिग्रियां बोगस तो नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से रिकॉर्ड मंगवा लिया। प्रमोशन देने से पहले उस्ताद की डिग्रियां चेक करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने उस्ताद को ग्रेड 16 से 17 में तरक्की देनी है। साल 2000 तक भर्ती होने वाले उस्ताद की तालीमी असनाद चेक की जाएंगी। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 31 मार्च को होगी। इस पार्कों ने भी पेशगोई कर दी। रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को। शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आँख से आसानी से नजर आएगा। चांद नजर आने का हतमी फैसला मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी।